जी हमें तो श्वेता पसंद है, लेकिन श्वेता को भी हमारा बेटा राकेश पसंद है या नहीं, ये देखना भी तो जरूरी है। क्यों बेटा, कैसे लगा हमारा राकेश? हाँ बेटा। श्वेता, क्या हो बेटा? तू ठीक है श्वेता? बेटा आगे खोल। क्या हुआ बेटा? इसकी शादी कराओगे तुम? श्वेता? इसकी शादी कराओगे इससे? श्वेता? इसकी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगी। तू शादी करेगा? हाँ? तू करेगा? मेरे बेटे को छोड़। नहीं छोड़ोगे? छोड़। छोड़। नहीं छोड़ोगे? निकल, निकल जा। किसी को नहीं छोड़ोगे? निकलो। श्वेता बेटा। Shut up! निकलो। भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल साया या ऊपरी हवा ये होते हैं या नहीं, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। साइंस इसे नहीं मानता, कानून में भी इस तरह के प्रमाण को नकार दिया जाता है। लेकिन आज भी हमारे देश में न सिर्फ गांव में बल्कि शहरों के पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हादसों के शिकार हो जाते हैं जिन्हें वो भूत या प्रेत का साया मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। क्राइम स्टॉप केस एपिसोड में लाया हूं एक बेहद ही रोमांचक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई में इस तरह के हादसे सचमुच में भूत प्रेत के साए होते हैं या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है। आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप, आप रहिए सुरक्षित। तुझे कितनी बार कहा है कि कॉलेज जाती है तो ये दुपट्टा डाल के जाया कर, और ये बाल बांधा कर, ऊपर की हवा लग जाती है। माँ प्लीज, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे रोक टोक मत किया करो। और मुझे बाल कैसे बनाने हैं, दुपट्टा पहनना है नहीं पहनना है, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं करोगे। ऊपरी हवा कुछ नहीं होती, और आजकल के भूत फ्री नहीं है जो किसी में भी घुस जाएंगे। अरे श्वेता बेटा, अरे तेरी स्कूटी आ गई है, आकर के चेक कर ले ठीक से इसने काम किया है कि नहीं किया। आए पापा। स्कूटी ठीक से बनाई है कि नहीं बनाई? मेरी गुड़िया रानी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ अंकल जी, बिल्कुल एकदम चकाचक हो गई है। अरे बस स्कूटी आ गई, सब अच्छे से ठीक कर दिया है ना? हाँ सब कुछ कर दिया है, आप चला के देख लीजिए। थैंक गॉड तुम आज स्कूटी लेकर आए मेरी, वरना आज भी कॉलेज में मुझे बस से जाना पड़ता। ये तो मेरा काम था। सब कुछ ठीक है ना शारिक? हाँ सब अच्छा कर दिया है, आप चला के देख लीजिए। हाँ वो तो कॉलेज आते जाते पता चल ही जाएगा। चलो बाय पापा। बाय बेटा, ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ। कैसे गाड़ी चलाती है ये? आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कल्पना, बच्चों को बात बात पर टोकना नहीं चाहिए, अरे बिगड़ जाते हैं। और फिर इन बच्चों की उम्र है उड़ने की, अभी नहीं उड़ेंगे तो कब उड़ेंगे? उड़ने आपने बिगाड़ा इसे। चलिए। चलो। हेलो, प्रदीप मोबाइल। देखिए मैं मनोहर सिंह बात कर रहा हूं। अभी भी मेरे अकाउंट से 40,000 रुपए डेबिट हुए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पैसे किसने निकाले?
क्या हुआ? कल्पना, श्वेता ने बिना मुझसे पूछे मेरा पर्स निकाला, उसमें से एटीएम कार्ड निकाला और 40,000 रुपए का एक नया मोबाइल खरीदा। 40,000 का? हाँ। देखा, मैं इसीलिए कहती हूँ कि माँ बाप को बच्चों पे थोड़ी सी सख्ती भी दिखानी चाहिए। 3 महीने पहले नया मोबाइल खरीदा था, अब एक और। पता नहीं क्या चाहती है लड़की। मैं देखता हूं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज से ना वो अपना डब्बा फोन फेंक दो। आज से हम इससे लाइव चैट करेंगे, दूर रह के भी पास रहेंगे। वैसे अभी तो हम पास हैं, फिर इतने दूर क्यों हैं? अब ठीक है? नहीं अब ठीक है? नहीं। कल्पना, जी, क्या हुआ? मैं आज श्वेता के कॉलेज गया था। वहां मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई। प्रिंसिपल ने बताया कि श्वेता 1 हफ्ते से कॉलेज ही नहीं आ रही। कॉलेज नहीं जा रही है तो फिर दिन भर रहती कहाँ है? आने दीजिए, उससे बताती हूँ मैं आज। नहीं, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमने उसे पूछने की कोशिश की तो वो झूठ बोलकर बात को टाल जाएगी। हमें खुद ही पता करना होगा कि वो आखिर कॉलेज नहीं जाती तो जाती कहाँ है। लेकिन पता कैसे करेंगे? वही तो सोचना है। श्वेता! मैं शारिक से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है? शादी, वो भी ऐसे लड़के से जिसे तूने अपने बाप के पैसे चुराकर मोबाइल गिफ्ट किया, जो अनपढ़ है, मैकेनिक है, दूसरे धर्म का है। खान पान, रहन सहन, बातचीत, तीज त्योहार सब अलग है। क्या खिलाकर उसने तुझे अपने वश में कर लिया? पर अगर तूने उससे शादी कर भी ली तो तू अपने बच्चों को क्या परवरिश देगी? उसके साथ तेरी शादी का भविष्य क्या होगा, कभी सोचा है तूने? मैं फ्यूचर का नहीं सोच रही हूँ, मैं अभी का सोच रही हूँ। और मुझे अभी का सिर्फ यही पता है कि मैं शारिक से प्यार करती हूँ, उससे ही मैं शादी करूंगी। और बचपन से हम दोनों जो तुझे प्यार करते आए हैं, उसमें क्या कमी रह गई थी? कहीं ना कहीं तो आपके प्यार में कमी होगी ना, तभी तो मैं आज आप लोगों से ज्यादा शारिक से प्यार करती हूँ। और मैं उससे ही शादी करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। आज तक हमने तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया है, इस भूल को मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। श्वेता, याद रखना, अगर तूने दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी की ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, और हम दोनों जिंदा चलकर आत्महत्या कर लेंगे।
और ये हमारा आखिरी फैसला होगा। फिर लगाते रहना हमारी चिता के साथ फेरे। ये तो श्वेता की आवाज है। हाँ श्वेता, आओ बेटा, पीछे हो जा तू। रुक। ठीक तो है ना बेटा? बेटा ये सब कैसे हुआ? ये और आग कैसे लगी? ये क्या है बेटा? मेरे मम्मी पापा मुझसे धंधा करवाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैं गंदा काम नहीं करना चाहती, इसलिए आत्महत्या कर रही हूं। मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ मेरे मम्मी पापा हैं। श्वेता, ये सब क्या है बेटा? वार्निंग, अगर आप दोनों मेरी लाइफ और मेरे प्यार के बीच में आने की कोशिश भी की ना, तो ये आग ना मैं खुद को लगा दूंगी और पुलिस को ना इसी तरह का मिल जाएगा। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन आप दोनों भी ना चैन से जी नहीं पाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। बच्चों की परवरिश करना, उनके जीवन को दिशा देना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए बहुत समझदारी चाहिए, क्योंकि बचपन में ही दी गई परवरिश आपके बच्चों का भविष्य तय करती है। बच्चे की हर जिद पूरी कर देना उसकी सही परवरिश नहीं है, बल्कि समय समय पर उसे समझने और कभी कभी थोड़ी सख्ती से पेश आने की भी आवश्यकता होती है। प्यार, दुलार और शक्ति के बीच का बैलेंस बैठाना बहुत जरूरी है, वरना आपका बच्चा भी श्वेता की तरह हो सकता है। श्वेता शारिक से प्यार करती है, जिसे उसके माता पिता स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या इसके पीछे का कारण सिर्फ शारिक का गैर मजहबी होना था? शायद नहीं। श्वेता का एटीएम चुराना, कॉलेज ना जाना या शारिक के साथ संबंध स्थापित करना, एक के बाद एक घटनाओं ने उसके माता पिता को सख्त बनने पर मजबूर कर दिया। श्वेता शारिक के प्यार में इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि वो अपने माता पिता को अपना दुश्मन समझने लगी। क्या मनोहर और कल्पना इस स्थिति को संभाल पाएंगे या मामला और भी खराब होगा? आइए देखते हैं। शादी के कई सालों तक जब हमको औलाद नहीं हुई, तुम कितना परेशान थे, याद है? और उसके कई सालों बाद जब भगवान ने हमें औलाद दी, तो उसे हमने इतना प्यार दिया तो हमारे हाथ से निकल गई। अब तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें अगर बे औलाद ही रखा होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसमें भगवान और किस्मत को दोष देने से क्या फायदा? सारी गलती हमारी है। हम बचपन से लेकर आज तक उसकी सारी जिदें पूरी करते आए हैं, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते आए हैं। आज वो जो कुछ भी कर रही है, इसमें हमारी भी गलती है। करना गलती तो हो गई, पर हम करें क्या? अब तो बस एक ही तरीका है, जो शक्ति हम बचपन में नहीं दिखा पाए वो हम अब दिखाएंगे। नहीं कल्पना, ज्यादा शक्ति दिखाने से अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो? वो ऐसा नहीं करेगी। अगर ऐसा होता तो वो आग नहीं लगाती। जैसे बचपन में बच्चे खाना छोड़कर माँ बाप से अपनी जिद पूरी करवाते हैं, उसी तरह से ये हमें डराकर अपनी जिद पूरी करवाना चाहती है। लेकिन हम नहीं डरेंगे। पर करना हम करेंगे क्या? वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अब मैं इसे बताती हूँ कि माँ क्या होती है। श्वेता की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी हमने बहन जी। आज के जमाने के हिसाब से ही उसे पाला है। पढ़ाई लिखाई, घर बाजार सब की समझ है उसे।
अरे वो तो 2 पहिया और 4 पहिया वाली गाड़ी भी चला लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब से मैं आई हूँ तब से तारीफ सुनने जा रही हूँ। कब तक आएगी श्वेता बेटी? जी बस वो अभी आती ही होगी। मैंने उससे कहा था कि कॉलेज से छुट्टी ले ले, लेकिन उसके एग्जाम चल रहे थे इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बहन जी, हम तो इंतजार कर सकते हैं, एग्जाम इंतजार नहीं करेंगे। लीजिए वो आ गई। अरे कैसे कपड़े पहने हैं? कैसे कपड़े पहने हैं मतलब? योगा क्लासेस ज्वाइन किया था, योगा क्लासेस गई थी। वो एक्चुअली पढ़ाई में फोकस के लिए इसने मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो इसलिए। अब बेटा इनसे मिलो, ये है आशीष, ये दिल्ली में एक मेडिकल कंपनी में जॉब करते हैं। और अब बेटा ये आशीष के माता पिता हैं, नमस्ते करो। कौन है ये लोग और आशीष कौन है? जैसा कह रहे हैं वैसा करो। ओह, तो अब आप मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगी हैं? मैंने आपको मना किया था ना कि मैं शादी नहीं करूंगी। क्या बात है बेटी, सब ठीक है ना? के सामने नाटक मत कर। नाटक तो आप कर रही है मम्मी। जब आपको अच्छे से पता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी, तो रिश्ते ढूंढने का क्या मतलब है? और आप लोग इतना सुनने के बाद भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, निकलिए, दफा हो जाइए यहाँ से। अरे ये क्या तरीका है भाई साहब? अरे मेहमान बुलाने से पहले अपनी बेटी से तो बात कर लिए होते। चलो यहाँ से। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। बहन जी सुनिए तो सही जरा। इतनी बेइज्जती होने के बाद कुछ और सुनना भी बाकी रह गया है क्या? चलिए जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है ना? अच्छा रिश्ता मना कर दिया। लड़का पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, अच्छी नौकरी करता है, अच्छा दिखता है। लड़के में ना कितनी भी खूबियां क्यों ना हो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उससे ही जिससे मैं प्यार करती हूँ। एक गैर मजहबी लड़के से तेरी शादी बिल्कुल नहीं होगी। मैं शादी तो करूंगी उससे ही जिससे मैं प्यार करती हूँ। उसके लिए मुझे अपना मजहब क्यों ना चेंज करना पड़े। शर्म नहीं आती है तुझे? अब तो ये सब करेगी? तूने मुझे थप्पड़ मारा, तेरी ये मजाक? बुआ है तेरी। बुआ हो या कोई भी हो, मुझ पे कोई हाथ उठाएगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वाह भाई साहब वाह, क्या परवरिश है आपकी। हाँ, अब ये लड़की तो हाथ में आने वाली नहीं है। आज इसने अपनी बुआ पर हाथ उठाया है। कैसे माँ बाप हो तुम दोनों? हाँ, तुम्हारी लड़की इतना नाटक कर रही है और तुम लोग चुपचाप खड़े हो। अब मेरी बात तो। बस बहुत हुआ। अब तेरी हरकतें बर्दाश्त के बाहर हैं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। चल। तेरा पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। चल मैं तेरे को बताता हूँ। चल। आप ऐसा नहीं कर सकते। चल चल। दरवाजा खोलो, आप मुझे बंद नहीं कर सकते पापा। पापा
श्वेता, क्यों रो रही है? क्या बात हुई? मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ शादी। क्या बात कर रही हो? मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते। मुझे उन्होंने रूम में बंद कर दिया था। मैं जैसे तैसे कह के वहां से भाग कर आई हूँ। तारिक चलो ना, हम लोग भाग के शादी कर लेते। तुम बैठो बैठो, कुछ नहीं, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। ये लो पानी पी लो। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम इस तरह घर से भागकर शादी करेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। और तुम तो पता है ना मैं किस तरह रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं अपना गुजारा कर पाता हूँ, और तुम भी इस तरह घर से खाली हाथ आओगे तो बाकी की जिंदगी हम कैसे काटेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि जिंदगी में प्यार के साथ साथ पैसे की भी जरूरत है, और जो तुम्हारे पापा के पास है। और तुम इस तरह घर से भाग जाओगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हारे घर वाले मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लें, और तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाए। लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा वशीकरण से। वशीकरण? और बस स्वाहा। वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिससे दुनिया के किसी भी इंसान को अपने वश में कर लिया जाता है, और एक बार अगर वो इंसान अपने वश में आता है तो वो वही करता है जो हम चाहते हैं। इससे मतलब मेरे मम्मा और पापा दोनों मेरे वश में आ जाएंगे? अवश्य। और वो हमारे प्यार को भी एक्सेप्ट कर लेंगे? और पट स्वाहा। अवश्य। पर एक बात ध्यान रखना, ये रास्ता काफी खतरनाक है। जिस किसी व्यक्ति को हमें वश में करना है, मुझे उसके सर के कटे हुए बाल चाहिए, परंतु उस व्यक्ति को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा ये विधि उस इंसान पर काम नहीं करेगी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो कर लूंगी। मुझे बस ये चाहिए कि मेरे मम्मा और पापा मेरे वश में आ जाए और हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लें। हो जाएगा, हो जाएगा। अब जाओ। जी मामा। और कल रात 3 बजे मुझे उस व्यक्ति के सर के कटे हुए बाल चाहिए। कल अमावस की रात है, सबसे बड़ी रात। इस रात को मध्य रात्रि 3 और 3:30 बजे के दरमियान ये विधि जागरूक हो जाती है, ये कभी फेल नहीं होती। और स्वाहा। जाओ। जय बाबा जी। कल्याण हो। श्वेता, सुनिए सुनिए। श्वेता अपने कमरे में नहीं है। क्या? मैंने उसे हॉल में और बाकी सब जगह भी देख लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। जरूर वो इशारे के पास गई हो। मम्मी। सॉरी मम्मी। बेटा? सॉरी पापा, मैंने आप दोनों को बहुत ज्यादा हर्ट किया। आप दोनों बिल्कुल सही थे।
मैं जब यहाँ से भाग के गई ना तो उसने मुझे शादी करने के लिए मना कर दिया। उसने मुझे ये बोला कि हम तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक ये प्रॉपर्टी और हमारे पैसे उसके नाम नहीं हो जाते। मैं उसके लिए बेकार हूँ, बिना प्रॉपर्टी और पैसे के। वो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी और पैसे के पीछे ही पड़ा हुआ है। वो मुझसे प्यार नहीं करता। बस कर बेटा। अरे पापा। रोते नहीं है बेटा, चुप हो जा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ उसको भूल जाओ। अब चलो रोना बंद करो। चुप हो जाओ। अच्छा हुआ ये सब शादी के पहले ही हो गया। शादी के बाद होता ना तो तेरी जिंदगी खराब हो जाती। माँ, आप जहाँ पे बोलोगे मैं वहां ही शादी करूंगी। आप बता सकते हैं इन्हें बाबा को कहाँ लेके जा रहे हैं? कौन ये तो ढोंगी बाबा है, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे वसूलता है। अरे यार, ऐसे तो लेके गए। ये तो बाबा ढोंगी निकला, मतलब पैसे और टाइम सब बर्बाद। शारे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तुम्हारी आइडिया की वजह से तो मैंने अपने पापा और मम्मा को पहले बोल दिया कि तुम लालची हो। अपने ही जाल में हम फंस गए। अब देखो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अब तुम कुछ नहीं करो, हम जो करूंगी वो मैं करूंगी। तुम क्या करोगे? जी हमें तो श्वेता पसंद है, लेकिन श्वेता को भी हमारा बेटा राकेश पसंद है या नहीं ये देखना भी तो जरूरी है। क्यों बेटा, कैसे लगा हमारा राकेश? हाँ बेटा। श्वेता, क्या हो बेटा? तू ठीक है श्वेता? बेटा आगे खोल। क्या हुआ बेटा? इसकी शादी कराओगे तुम? श्वेता, इसकी शादी कराओगे? इससे? श्वेता, इसकी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगी। तू शादी करेगा? हाँ? तू करेगा? मेरे बेटे को छोड़। नहीं छोड़ोगे? छोड़। छोड़। नहीं छोड़ोगे? निकल, निकल जा।
किसी को नहीं छोड़ूंगी। निकलो। श्वेता बेटा, Shut up! निकलो। ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? श्वेता की तबीयत खराब है और तुमने तांत्रिक को बुलाया है? छोटे मोटे तांत्रिक नहीं है, बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़ी से बड़ी भूत बाधा को दूर करते हैं। कैसी बातें कर रही हो आज के जमाने में? अरे कौन मानता है ये सब? जमाना बदल जाने से बातें नहीं बदलती भाई साहब। प्रेत बाधा है, मंत्रों से बांध दिया हूं, थोड़ा समय लगेगा फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम इसे बांध नहीं सकते। मैं तुम्हें इसे आजाद करना ही होगा। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। तुम मुझे बांध नहीं सकते। आजाद करो इसे, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। श्वेता, 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 पापा, पापा मुझे बचाओ। ये मुझे मार डालेगी। पापा मुझे बचाओ। जिद और जुनून अब जब सर पर सवार हो जाए ना, तो इंसान को कुछ नजर नहीं आता। श्वेता के साथ भी यही हो रहा था। शारिक को पाने की ऐसी जिद थी कि उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शारिक की बातों में इस तरह आ गई थी कि अपने माता पिता को वश में करने के लिए उसने एक ढोंगी बाबा का सहारा लिया। लेकिन जब उसका ये दाव भी पूरा नहीं हुआ तो उसने भूत का नाटक करना शुरू कर दिया। अगर श्वेता के माता पिता तांत्रिक की जगह किसी डॉक्टर को बुलाते तो शायद ये बता देता कि श्वेता के ऊपर कोई भूत नहीं है, बल्कि वो अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा ड्रामा कर रही है। लेकिन श्वेता ऐसा क्यों कर रही थी? इसके पीछे उसका मकसद क्या था? क्या वो परिवार वालों को डराकर अपनी बात मनवाना चाहती थी, या सच में वो प्रेत बाधा की शिकार थी? इस हादसे के बाद कल्पना और मनोहर क्या करेंगे, आइए देखते हैं। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? तू ठीक हो जाए एक बार। देख, तेरे को शारिक से शादी कर, मैं तेरी शादी शारिक से करवा दूंगा। अरे तू जहां बोलेगी, जिससे बोलेगी, मैं तेरी शादी करवा दूंगा बेटा। तो बस ठीक हो जाए। फिर तो वही बात हो जाएगी जो ये चाहती है। मुझे पूरा यकीन है कि शारिक ने इसे कुछ खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया। कानपुर में पहुंचे हुए पीर बाबा हैं। उनकी दरगाह पर हर तरह का साया उतर जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है बड़े बड़े लोगों को ठीक होते हुए। क्यों ना हम श्वेता को वहीं ले जाएं? बस बहुत हो चुका है। मैं ना किसी तांत्रिक के पास जाऊंगा और ना ही किसी बाबा के पास। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली, हम इसे लखनऊ ले जाकर इसका इलाज करवाऊंगा। इसको हवा लगी है, डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाएगा, सिर्फ दवा देता रहेगा। एक बार तांत्रिक बुलवाकर तुमने अपने मन की कर ली, अब मुझे अपने मन की करने दो। मैंने गाड़ी बुक कर ली है, हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अरे कल्पना, अरे जल्दी आओ ना, लेट हो रहे हैं। हाँ, मम्मी बताओ ना, हम क्यों जा रहे हैं लखनऊ? अरे बेटा, हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। चलो। और हम अपनी गाड़ी में नहीं जा रहे। तुमको पता है ना, मैं हाईवे पर ड्राइव नहीं करता। बैठ।
एक्सक्यूज मी, आप मुझे कोल्ड ड्रिंक देना ना। भाई साहब 4 प्लेट पूरी छोले। अभी गरम गरम बन रही है, 5 मिनट लगेगी, मिल जाएगा आपको। तो तब तक आप कोल्ड ड्रिंक भेजिए ना। संभालिए अपने आप को। क्या हुआ आपको? व्यवस्था क्या हुआ? श्वेता बेटा, ये दोनों बेहोश हो गए। क्या हुआ इनको बेटा? ये तो हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन अब तक आप क्यों नहीं मरे पापा? श्वेता, ये क्या बोल रही है तू? मैंने ना कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाई थी, तो ये तो मर गए, लेकिन आप कैसे बच गए पापा? बेटा, श्वेता बेटा, ये लो दवा है, इसको खाने से हार्ट अटैक आएगा। इसको खिला दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये प्लान मर्डर है। हम जाओ वहां सुनो। जी सर, इन सारे लोगों का पोस्टमार्टम करवाओ। जी सर। ये देखो आज का अखबार, क्या छपा? शादी कब हम चैन से शादी कर सकते हैं? तुम्हें शादी की लगी हुई है? मैं तो सोचता हूँ कि हमें भागना नहीं चाहिए था, हमारे हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी। प्रॉपर्टी की लगी हुई है? यहाँ मैंने अपने मामा और पापा की हत्या कर दी और तुम प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हो।
हम प्रॉपर्टी के बिना जी सकते हैं, लेकिन प्यार के बिना नहीं जी सकते। मतलब बात सिर्फ प्रॉपर्टी या पैसों की नहीं है श्वेता। पुलिस भी तो अपनी कार्रवाई करेगी ना, और जब उसे पता चलेगा कि गाड़ी में तुम भी थी तो वो तुम्हें भी ढूंढेगी, और ढूंढते ढूंढते एक ना एक दिन हमें पकड़ ही देगी। पता नहीं क्या। कुछ भी नहीं होगा शारिक, हम ना अपना आईडी प्रूफ, सारे प्रूफ हम चेंज कर देंगे, हम नाम भी बदल देंगे अपना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम टेंशन मत लो ना, मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे दुल्हन बन के सजी हुई हूँ और तुम अपना मूड ऑफ कर रहे हो। ये देख रही हो, क्या कहूँ फिर मैं, बताओ। छोड़ो ना, ऐसे से तुम कितने अच्छे लगते, मुझे ध्यान दो। सच्ची मैं कैसे लग रही हूँ? आई जी, कहिए। कैसी हैं श्वेता जी? जी मेरा नाम श्वेता नहीं मनीषा है। क्या हुआ मनीषा? होगा तो अब शारिक। शारिक? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम शारिक नहीं, मेरा नाम संजीव है, और ये मेरी पत्नी है मनीषा। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, अगर आप चाहें तो हम अपना पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। जी पहचान पत्र एक ही बार बनता है शारिक, और पहचान पत्र बनवाने के लिए अंगूठे के निशान, आंखों के निशान और अंगुलियों के निशान की जरूरत पड़ती है। तुम अपना नाम और पता तो बदल सकते हो, लेकिन अपने अंगूठे के निशान, अंगुलियों के निशान और आंख के निशान को नहीं बदल सकते। और आजकल तो सिम लेते वक्त भी अंगूठे के निशान की जरूरत पड़ती है। तुम कहीं भी जाते शारिक बच नहीं पाते। इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महीनों से ढूंढ रहा था तुम दोनों को। तुम दोनों ने क्या सोचा, इतना बड़ा कांड करने के बाद तुम दोनों बच जाओगे, पुलिस को कुछ पता ही नहीं चलेगा? मनोहर, बिमला, कल्पना और ड्राइवर अशोक की हत्या के जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करने आया हूं। श्वेता ने बड़ी चालाकी से अपने माता पिता की हत्या की योजना बनाई, लेकिन आवेश में आकर उसने अपने पिता की हत्या गला दबाकर की। मनोहर के गर्दन पर श्वेता के हाथ के निशान ने उसे पकड़वाने में पुलिस की सहायता की। अगर श्वेता यह समझती है कि उसने गला दबाकर हत्या नहीं की होती तो शायद वो बच जाती, तो वो गलत। हमारे देश की पुलिस आज तकनीकी रूप से इतनी सक्षम है कि बहुत कम समय में अपराधी तक पहुंचकर उसे सजा दिलवाती है। श्वेता ने जो किया वो गलत था। उसकी गलतियों का हर्जाना मनोहर और कल्पना को अपनी जान देकर भरना पड़ा। श्वेता और शारिक दोनों गलत थे, इसीलिए कानून द्वारा उन्हें दवाओं का गलत इस्तेमाल करने, पुलिस को गुमराह करने, माता पिता की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर सजा दी। तो नजर रखिए, कहिला हमेशा माई बाबू काका बच्ची लोग अपने आसपास नजर रखा इसन किरदारन पे आगाह करिए और देखते रहिए क्राइम स्टॉप। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।